चलो आगे बढ़ते हैं और इस यूनिट का लास्ट पोर्शन देखते हैं। कभी कभी शॉर्ट नोट आ जाती है ना, और वो है एंगुलर एसएचएम, मतलब एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, है ना, उसकी एक सिंपल सी शॉर्ट नोट हमको देखनी है। तो सिंपल लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या हुआ था, ये चीज मीन पोजीशन से एक स्ट्रेट लाइन में टू एंड फ्रो इस प्रकार से वो मूव कर रही थी, है कि नहीं। यहां से चीज स्टार्ट होके इधर 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 इस प्रकार से मूव कर रही थी, बराबर, एकदम स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना, टू एंड फ्रो मोशन इन द स्ट्रेट लाइन। लेकिन एंगुलर में क्या होगा, वो सीधे लाइन में नहीं, वो एंगुलर रोटेशन करेगी, रोटेशनल मोशन करेगी, रोटेशनल टू एंड फ्रो मोशन। मतलब देखो इस प्रकार से पूरा सर्कल भी नहीं जाएगी, पूरा सर्कल हो गया तो रोटेशनल मोशन हो गया, थोड़ा इधर घूमेगी, थोड़ा इधर घूमेगी, थोड़ा इधर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, लाइक दिस, टिक 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 टिक, बराबर है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो मोशन है ये है एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पे जा नहीं रही, जैसे यहां पे लीनियर मोशन में जाती है, बॉडी एंगुलर मोशन कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है, ठीक है ना। लेकिन पूरा भी रोटेशनल, अब पूरा भी सर्कल फिनिश नहीं कर रही, वो टू एंड फ्रो इस प्रकार से वाइब्रेट हो रही है, ठीक है ना। तो ये जो एंगुलर है मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, है कि नहीं। लीनियर मोशन में क्या होता है, बॉडी एक लाइन में मूव करती है, लेकिन एंगुलर एसएचएम में क्या होगा, वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, लाइक दिस, ठीक है ना, कम ज्यादा क्लॉकवाइज, लाइक दिस। तो इसको बोलेंगे एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी आपको पता है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना, और मैंने आपको रोटेशनल डायनामिक्स फर्स्ट यूनिट में भी पूरे लॉजिक बताए हैं कि लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों को कैसे कंपेयर करना, ये मैंने आपको रोटेशनल डायनामिक्स में ही बताया। नॉर्मल मोशन जो स्ट्रेट लाइन में होता है ना, वो किसकी वजह से आता है, फोर्स की वजह से। लेकिन ये जो रोटेशनल मोशन है जहां पे एंगल्स आते हैं, रोटेशनल मोशन होता है, वो किसकी वजह से होता है, टॉर्क की वजह से। फोर्स की जगह कौन ले लेता है, टॉर्क। मास की जगह कौन ले लेता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखा था हमने ये। मास की जगह कौन लेता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिंपल लीनियर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की जगह कौन ले लेता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा, है ना, डिस्प्लेसमेंट की जगह कौन लेता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये सब नॉलेज के आधार पे देखो, हमने सिंपल लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में, है ना, अभी तक जो देखे हमने लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें हमने कंसेप्ट पढ़े कि कोई भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में कब आएगी, जब उसके ऊपर ये इतना ऐसा फोर्स आएगा, F इक्वल टू माइनस के एक्स, मतलब वो फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, और माइनस इसलिए क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होनी चाहिए, है ना, सेंटर की तरफ होनी चाहिए, ठीक है ना। और के क्या था, फोर्स कांस्टेंट। तो इसी के बेसिस पे मैं यहां पे एंगुलर एसएचएम में ये बोल सकता हूं, रोटेशनल डायनामिक्स के कॉन्सेप्ट लगाओ, लीनियर और एंगुलर को कंपेयर करो, यहां पे फोर्स की जगह ले लेगा टॉर्क, सिंपल डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह ले लेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये जो कांस्टेंट था फोर्स कांस्टेंट, इसकी जगह नया कांस्टेंट डाल दो, उसको बोलेंगे हम लोग टॉर्शनल कांस्टेंट। कांस्टेंट ही है लेकिन उधर के से लिखा था, इधर सी से लिखेंगे, और माइनस साइन जैसा का वैसा। तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में इतना फोर्स आता था चीज के ऊपर, सिमिलरली एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉडी कब परफॉर्म करेगी एंगुलर एसएचएम, जब उसके ऊपर कितना टॉर्क आएगा, टॉर्क इक्वल टू माइनस सी थीटा। लॉजिक समझा क्या, ठीक है ना। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में इतना फोर्स चाहिए था, उसी कॉन्सेप्ट को पकड़ के हम ये बोल सकते हैं कि एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन तब आएगा जब उसके ऊपर कितना टॉर्क आएगा, माइनस सी थीटा। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन को,
Angular simple harmonic motion is the motion where torque applied on the body is directly proportional to the angular displacement and whose direction is always towards the mean position. मतलब उसका टॉर्क किसके साथ प्रोपोर्शन में है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ, है ना। नॉर्मल मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल टू माइनस सी थीटा, इतना आता है टॉर्क किसमें? एंगुलर एसएचएम में। लेकिन अभी फिर से लीनियर एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन निकाले तो स्टेप्स याद करो। हमने लिखा था फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स, ये था मेरा पहला इक्वेशन। लेकिन न्यूटन के लॉ के हिसाब से फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये था मेरा दूसरा इक्वेशन, है ना। एक्सेलरेशन क्या था मेरा? डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर था ऐसा। फिर दोनों को इक्वेट किए थे, बराबर है कि नहीं, तब जाके मुझको क्या मिला था? इसका डिफरेंशियल इक्वेशन मिला था। वैसा ही सेम लॉजिक यहां पे लगाओ, है ना। कंपेयर करके याद रखोगे तो जल्दी याद होगा, ठीक है ना, एकदम इजीली याद होगा। तो यहां पे भी टॉर्क का नॉर्मल फॉर्मूला रोटेशनल डायनामिक्स में देखा था, है ना। जैसे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स की जगह ले लेता है टॉर्क, मास की जगह ले लेता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ए मतलब एक्सेलरेशन, तो एंगुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल न्यूटन लॉ के हिसाब से टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई इंटू अल्फा, ठीक है। अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। कैसा लिख सकते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन? कैसा लिख सकते हैं? डी स्क्वेयर थीटा अपॉन डी टी स्क्वेयर लिख सकते कि नहीं? क्यों लिख सकते हैं ऐसा? क्योंकि याद करो नॉर्मल एक्सेलरेशन कैसा लिख सकते थे? डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर, है कि नहीं। एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। देखो एक्स मतलब था मेरा डिस्प्लेसमेंट, तो डी एक्स बाई डी टी था मेरा वेलोसिटी, और उसको भी डेरिवेटिव डीवी बाई डी टी मतलब था मेरा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर था मेरा एक्सेलरेशन, कहां पे? लीनियर मोशन में। तो एक्स की जगह कौन लेगा यहां पे? थीटा, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला ये भी सही है, ये भी सही है ना। अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ये टॉर्क आता है, अकॉर्डिंग टू नॉर्मल न्यूटन्स लॉ ये आता है। करो दोनों को इक्वेट, एडजस्ट करो, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा, आपके 2 मार्क हो गए। ठीक है ना। करो दोनों को इक्वेट करो, ये भी टॉर्क माइनस सी थीटा आई डी स्क्वेयर थीटा अपॉन डी टी स्क्वेयर, ठीक है। ये सी थीटा को इधर लेके आ जाओ, ठीक है। तो आई डी स्क्वेयर थीटा अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस सी थीटा इक्वल टू 0। आई को डिवाइड करो दोनों साइड से, सो डी स्क्वेयर थीटा डी टी स्क्वेयर प्लस सी बाय आई थीटा इक्वल टू 0, लाइक दिस, ठीक है। तो कैसा मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन? एंगुलर एसएचएम के लिए डी स्क्वेयर थीटा अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस सी बाय आई इंटू थीटा इक्वल टू 0। और अगर आप थोड़ा सा और लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे ना, ये आपको इक्वेशन याद रखने की भी आवश्यकता नहीं, अगर आपने लीनियर वाला बराबर याद रखे होंगे तो। क्या था लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन? डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस के बाय एम एक्स इक्वल टू 0 था कि नहीं था ना ऐसा, है ना। फिर k बाय एम को हमने क्या लिखे थे? ओमेगा स्क्वायर लिखे थे। यहां पे भी हम लोग c बाय आई को ओमेगा स्क्वायर लिखने वाले हैं, है ना। लेकिन देखो ये अगर आपको बराबर से याद है तो ये आपको 2 सेकंड में याद हो जाएगा, ठीक है। x की जगह कौन लेगा? x की जगह थीटा, वो लीनियर है, ये रोटेशनल है, ठीक है। k मतलब फोर्स कांस्टेंट, यहां पे k की जगह किसने ली थी? c ने ली थी, टॉर्शनल कांस्टेंट। m मतलब मास, उधर मास, तो रोटेशनल मोशन में मास की जगह कौन आता है? एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहां पे m की जगह आएगा i, और फिर से x की जगह पे थीटा, बराबर है कि नहीं। तो अगर आपको ये लीनियर मोशन का याद है तो ये भी आपको 2 मिनट में लिखना जमेगा, ठीक है। और जैसा मैंने बताया था ये दोनों कांस्टेंट है ना, c बाय आई, जैसा उधर थे k बाय एम, उसको ओमेगा स्क्वायर लिखे थे, सिमिलरली यहां पे c बाय आई को हम लोग लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर, बराबर है। और एक बार ओमेगा स्क्वायर मतलब इसके ऊपर से ओमेगा मिलेगा, बराबर है।
और एक बार ओमेगा मिल गया कि आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। क्या है ओमेगा का फॉर्मूला, 2π/t, ठीक है ना। तो इसके ऊपर से टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। तो एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन का सबसे बढ़िया उदाहरण है स्मॉल मैग्नेटिक डाइपोल वाइब्रेटिंग इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अभी ये जैसा का वैसा डेरिवेशन हम लोग मैग्नेटिज्म नाम के यूनिट में आगे देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहां पे जस्ट मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, ठीक है ना। ये सभी फॉर्मूले वगैरह उधर फिर से हमको डिराइव करने हैं, ठीक है। तो अगर आप सिंपल बार मैग्नेट आप रखते हो, छोटा सा बार मैग्नेट एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, इस बार मैग्नेट का मोमेंट मान के चलो म्यू है, मोमेंट m से भी लिख सकते हैं। क्या होता है मोमेंट, ये अगले यूनिट में समझेगा, ठीक है ना। तो अगर छोटे से बार मैग्नेट को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो जो छोटा सा बार मैग्नेट है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल आने की कोशिश करता है हमेशा, है ना। ये ऐसी अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो ये हमेशा पैरेलल आने की कोशिश करता है, लाइक दिस। ये हो गई इसकी मीन पोजीशन। और इसको अभी थोड़ा सा आपने डिस्टर्ब किए, है ना, हल्का सा ऐसा डिस्टर्ब किए तो ये ना इस प्रकार से मोशन करना चालू करता है, इस प्रकार से। कौन सा मोशन है ये, कौन सा मोशन है ना, टू एंड फ्रो मोशन है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं है। देखो एंगुलर में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो इस प्रकार से ये मोशन करना चालू करता है। तो कौन सा मोशन है ये, एंगुलर एसएचएम। इसका डेरिवेशन हमको आगे करना है इसके टाइम पीरियड का, है ना। यहां पे मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, एंगुलर एसएचएम। तो सबसे बढ़िया उदाहरण एंगुलर एसएचएम का, द स्मॉल बार मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो इसके ऊपर ये जो छोटा सा बार मैग्नेट आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो ना, इसके ऊपर आता है टॉर्क इतना। तो चलो इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाल के ही देखते हैं, है ना। तो टॉर्क का फॉर्मूला है म्यू बी साइन थीटा। म्यू मतलब इसका मोमेंट, इसको म्यू को आप मोमेंट को m से भी लिख सकते हो। ये फॉर्मूला कहां से आएगा, अभी के लिए जैसा का वैसा याद रखो, अगले यूनिट में मैग्नेटिज्म नाम के यूनिट में ये फॉर्मूला हमने डिराइव किए हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर टॉर्क आता है एम बी साइन थीटा, और इस टॉर्क की वजह से ये बार मैग्नेट हमेशा ऐसा स्ट्रेट रहने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो लेकिन ऐसा थोड़े से एंगल से इसको डिस्टर्ब किए, ठीक है ना, ये जो एंगल है ये वेरी स्मॉल एंगल रहता, तो वेरी स्मॉल एंगल में ये एंगुलर एसएचएम परफॉर्म करता है। तो फॉर स्मॉल एंगल हमको पता है साइन थीटा इक्वल टू थीटा लिख सकते, ठीक है। तो चलो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट देखे थे एंगुलर एसएचएम का, ठीक है ना, किसको बोलते हैं एंगुलर एसएचएम, कि चीज के ऊपर टॉर्क आना चाहिए, जो टॉर्क कौन से फॉर्म में होगा, माइनस सी थीटा के फॉर्म में होगा, बराबर है कि नहीं। जैसा फोर्स माइनस के एक्स, वैसा ही यहां पे टॉर्क माइनस सी थीटा उसके फॉर्म में होना चाहिए, बराबर है कि नहीं। तो इसके साथ अगर कंपेयर करते माइनस माइनस थीटा थीटा, तो सी की वैल्यू मुझको मिलेगी ये बार मैग्नेट के लिए म्यू इंटू बी। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, म्यू मतलब उसका मोमेंट, ठीक है। लेकिन आपको अभी पता है एंगुलर एसएचएम के डिफरेंशियल इक्वेशन से कि ओमेगा स्क्वायर आया था अपना सी बाय आई, आया था ओमेगा स्क्वायर सी बाय आई। तो इस बार मैग्नेट के लिए सी मिला म्यू बी, है ना, तो म्यू बी अपॉन आई। तो इसके ऊपर से हम ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा इज रूट ऑफ म्यू बी अपॉन आई, लिख सकते हैं ऐसा। म्यू मतलब मोमेंट, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आई मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो एक बार ओमेगा मिल गया तो टाइम पीरियड कभी भी मिलेगा, है ना। क्या होगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला, 2π/ओमेगा। क्यों, क्योंकि ओमेगा इज 2π/t है, ठीक है। तो 2π/ओमेगा, ठीक है ना। तो 2π/ओमेगा मतलब रूट ऑफ म्यू बी बाय आई। तो ये आई ऊपर ले लो, म्यू बी नीचे, ये हो जाएगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। कितना, 2π√आई अपॉन म्यू बी। तो फॉर्मूला ये याद रखो, कभी कभी इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, रेयर क्वेश्चन है लेकिन आ सकता है ना। कब, कौन सी बॉडी एंगुलर मोशन पर एंगुलर एसएचएम परफॉर्म कर रही है, अगर छोटा सा बार मैग्नेट आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी,
तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप छोटा सा मैग्नेट रखते हो और स्मॉल एंगल से उसको डिस्टर्ब करते हो तो एंगुलर एसएचएम आएगा और उसका टाइम पीरियड होगा लाइक दिस 2 पाई रूट ऑफ आई अपॉन म्यू बी। आई क्या है? इस बार मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और म्यू इसका मोमेंट, बी ये मैग्नेटिक फील्ड। अभी न्यूमेरिकल में एक ध्यान देना, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना इसका बराबर लिखना। अगर सिंपल बार मैग्नेट ऐसा बोला है, बार मैग्नेट मतलब ऐसा रहता बार मैग्नेट रॉड की तरह, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है? रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है? ml² बराबर है। तो सिंपल बार मैग्नेट बोला है तो ml²/12, ठीक है ना। लेकिन अगर सॉलिड बार मैग्नेट बोला है ये ऐसा, तो हमने देखे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका, है ना, ml²/12 प्लस ये वाली रेडियस भी आती थी, है कि नहीं, mr²/4 आता था कि नहीं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर लिखना न्यूमेरिकल में, क्या बोला है उस हिसाब से, ठीक है ना। तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो फॉर्मूले हमने देखे थे रोटेशनल डायनामिक्स में, वो थोड़ा सा बराबर से याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो इतना होता है टाइम पीरियड किसका? ये बार मैग्नेट का, ठीक है। तो ये पेज नंबर्स आप फाइनली बराबर पढ़ लेना।